हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में, वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक बल लगता है। आपको पता है कि जब किसी भी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी तरफ फोर्स अप्लाई होने लगता है, बल लगने लगता है। मगर अगर ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक ऋणात्मक आवेश हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके ऊपर लगने वाला बल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा जाता है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर आवेश कार्य करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रखा गया इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों, तो इसके ऊपर जो होगा एक चार्ज लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, एक बल कार्य करेगा और वो बल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगा? मोशन आएगा। दैट मीन्स ये इसके अंदर प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये जो प्रवाह है, जो इस इलेक्ट्रॉन में मोशन है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो पहली बार में हम बात कर रहे हैं किसकी? वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो तुरंत आप डेफिनेशन यहाँ पर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ भी रखा है कि वैद्युत धारा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा, प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा, वैद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? डिफिनेशन डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज, कितने सेकंड में? फ्लोज पर यूनिट टाइम इंटरवल, पर यूनिट टाइम इंटरवल, नॉट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, एकांक सेकेंड में, एकांक समय में, यूनिट टाइम इंटरवल में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और अच्छी डिफिनेशन बनाते हैं, आप लोगों ने बनाई है। क्या कहा है आप लोग? आपने बोला है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ charge is called current. Rate of flow of charge is called as current. That means आवेश प्रवाह की समय दर को या दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब आपको हमने कई सारी डिफिनेशन यहाँ पर बता दी कि पहली डिफिनेशन, एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोज
थ्रू द यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या बहुत अच्छी डेफिनेशन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस आवेश प्रवाह की समय दर को या दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब इसका मात्रक या यूनिट आपको पता है। पहले तो फॉर्मूले की बात कर लें। Q इसका चार्ज होता है, आवेश है, आपको मालूम है। अगर चार्ज Q है, कितने समय में हो रहा है? टाइम कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है? T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। तो उसकी करंट को I से लिखते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। मेरे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर है, या उसको शॉर्ट फॉर्म में ए से लिखते हैं। वैसे तो एम्पियर है, मगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर भी लिखना होता है तो ए लिखते हैं। तो इसका मात्रक है, यूनिट क्या है? पहली बात तो फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए से लिखते हैं, जैसे न्यूटन को N से लिखते हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग एम्पियर के डिफिनेशन बना सकते हैं। वैसे ये फॉलो नहीं होती है, मगर फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं कि I इज इक्वल टू Q बाई T। I इज इक्वल टू Q बाई T। इफ time is a 1 second and charge is 1 coulomb, then I is equal to 1 coulomb upon 1 second। Q 1 coulomb upon 1 second, 1 upon 1 that is 1 ampere। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से अगर एक कुलाम आवेश, एकांक कुलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। That means if the 1 coulomb charge flows through the conductor for 1 second, then the current flows through the conductor is 1 ampere। वैसे ये डिफिनेशन कहीं भी आएगी तो नहीं लिखेंगे, आगे हम आपको डिफिनेशन बताएंगे वही लिखेंगे। ये डिफिनेशन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आप दिमाग में तुरंत सोचिए क्या आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि सर जो है, जब कभी भी बात आती है बच्चों, तो सर अगर यहाँ पर लिखना होता है तो 2 एम्पियर एरो बना देते हैं। और सर अगर एरो बनाते हैं तो एरो बना रहे हैं, मतलब ये कौन सी राशि आ रही है आपके दिमाग में? आप तुरंत सोचिए, सदिश राशि आ रही होगी। कौन सी आ रही होगी? वेक्टर क्वांटिटी आ रही होगी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि नहीं है। ठीक है। तो इस एरो का क्या मतलब है? पहली बात तो ये समझते हैं कि इस एरो का क्या मतलब है। एरो ये बताता है हमको कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित हो रहा है। ये हमको क्या बताता है कि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित हो रहा है। दैट मीन्स तीर का जो चिन्ह है केवल ये बताता है कि धन आवेश किस ओर प्रवाहित हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास ये बैटरी, पुराने टाइम में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये प्लस ये माइनस, और ऐसे अगर बना होता था, यहाँ पर क्या लगा होता था? रेजिस्टेंस लगा होता था। तो हमारे पास जो ये हमारे पास होता था, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश प्लस से कहाँ जा रहा है? माइनस की तरफ जा रहा है। केवल ये बताता है। ठीक है। क्या बताता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, वो कहां से कहां जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में जो आप एरो देखते हो, जैसे 3 एम्पियर ये लिखा हुआ है, ये एरो देख रहे हो बच्चों, तो इस एरो का मतलब है कि इसके कंडक्टर के अंदर ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक। तो एरो क्या बताता है? दिस इज द सिंपल सो दैट वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी।
ठीक, ये क्या बताता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनात्मक आवेश है, वो ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट्स इट। ठीक, तो क्यों नहीं है ये? देखिए मैं आपको बहुत सीधी तरीके से बता रहा हूं क्यों नहीं है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक, क्या करें हम लोग इसके लिए? पहली बात, हम दो यहां पर दो बातें आपको बताएंगे जिससे आप लोग ये मान के चलेंगे कि यहां पर ये जो करंट है, जो धारा है, वो सदिश राशि नहीं है। ठीक, कैसे आपको पता चलेगा? आपको पता चलेगा कैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे पास मान लेते हैं ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, क्लियर? ठीक, I1 की वैल्यू मान लेते हैं 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है फॉर एग्जांपल। तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और ये वायर ऐसे गया है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? I1 प्लस I2 दोनों ऐड होंगे तो होंगे, मतलब 7 एम्पियर। वेक्टर के फॉर्म में तो ये 7 नहीं होने वाली। वेक्टर के लिए आपको याद होगा A बनाते थे, ये B बनता था और ये इसका रिजल्टेंट आता था। आपको याद करिए 11 में मैंने पढ़ाया है ना? R की वैल्यू क्या होती थी? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ऐसा तो कहीं आने लगाया गया, तो सीधे सीधे ऐड कर दिया जाए। और ऐड कब हो सकता है? जब वो अदिश राशि हो, स्केलर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटीज को ही जो अदिश राशियां होती हैं उन्हीं को सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। 4 प्लस 3 7, क्लियर? 4 प्लस 3 7, तो 7 एम्पियर सीधे सीधे आपको मिलेंगे, क्लियर? एक और मैं कंट्राडिक्शन आपको बताता हूं। आप अपने हाथ में एक रस्सी पकड़िए ऐसे, ठीक, वायर लीजिए और ये मानिए इसके अंदर A से B की तरफ फ्लो हो रहा है चार्ज, ठीक, 3 एम्पियर। अब इसमें इसको मोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको मोड़ दीजिए। मोड़ेंगे तो क्या होगा इसके अंदर? इसको अगर मोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ये वायर, ठीक, मैंने एक लिया है, आप भी अपने हाथ में ले लीजिए। और ये A से B, मतलब यहां से इस तरफ फ्लो हो रहा है, क्लियर? जब ये इस तरफ फ्लो हो रहा है, अब इसको हम लोग मोड़ दें, जस्ट लाइक दैट, ऐसे कर दें। बात को समझिएगा। इसको हमने क्या किया? ऐसे गांठ लगा दी, इसमें नॉट लगा दी। और जब नॉट लगाएंगे तो ये क्या होगी? करंट जो होगी वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ से फ्लो होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक? किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्या ऊपर को इसकी डायरेक्शन बदलने से इसकी वैल्यू बदलेगी? इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। 3 एम्पियर जा रही थी, ठीक है, और 3 एम्पियर को मैंने गांठ लगा दी इसमें, और गांठ लगाने के बाद नीचे भेज दिया, या गांठ लगाने के बाद कहां भेज दिया? ऊपर भेज दिया। ये A है और ये क्या है? B है। समझ रहे हैं? तो क्या ये 3 एम्पियर इसमें नहीं जाएगी? क्या 3 एम्पियर जो यहां जा रही थी यहां नहीं जाएगी? जाएगी। तो जब दोनों जगह सेम टू सेम जाएगी, मगर वेक्टर को आपको याद होगा, अगर A वेक्टर था और इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते थे, बदल देते थे, तो ये -a हो जाता था, या अगर इसको उधर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर में इसकी वैल्यू बदल जाती थी, मगर यहां पर इसकी कोई भी वैल्यू बदलती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैद्युत धारा होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो आज जो है हम लोगों ने वैद्युत धारा के बारे में प्रॉपर वे में पढ़ा, ठीक है? इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसको समझ लें। कल मैं जो है इसके अनुगमन वेग, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज स्टार्टिंग की, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने नहीं बताया आपको। कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जरूर जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जो भी कहिए, इसको पूछा जरूर जाता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।